देखिए दोस्तों, ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है। जीडीएस भर्ती जो आई 30,041 पोस्ट पर शेड्यूल सेकंड के नाम से, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है कल। और अभी तक आपने रिजल्ट नहीं चेक किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां सभी राज्यों का रिजल्ट का पीडीएफ अपलोड है, अच्छे से आप चेक कर लेना। ठीक है, जिसका सिलेक्शन हो चुका है बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार होना है। एक बड़ा कहीं ना कहीं अपडेट है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? क्या आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम रिजेक्ट हो जाओगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना? ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दूंगा। एंड दोस्तों, जिसका इस पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया, अभी बहुत सारी लिस्टें आना बाकी है, इंतजार कीजिए। सेकंड लिस्ट का अभी डेट मैं आपको बता दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ही आपके समझ में आएगा। अभी से क्लासेस हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करवाता है जो विद्यार्थी के मन में डाउट चलते रहते हैं, वो इधर उधर सर्च करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनको एक संतुष्टि पूर्वक जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी से क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल वैकेंसीज है। रिजल्ट इसका जारी हो चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है और पहली मेरिट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 28,000 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन 28,000 प्लस कैंडिडेट्स का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वह 16 सितंबर 2023 है। यानी कि आपको केवल 10 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आप 16 सितंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक्स्ट्रा 5 डे का समय और दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, लेकिन बड़ा कहीं ना कहीं एक जानकारियां आ रही है सोशल मीडिया पर कि अब जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। क्या है ये मामला? ये मामला गंभीर है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए आप, फिर कहीं ना कहीं आपके समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, दोस्तों जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला पद होता है बीपीएम। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये जीडीएस में सबसे ऊंचा पद होता है। दोस्तों, बीपीएम का जो कार्य होता है वह केवल ऑफिस वर्क होता है, यानी कि यह ऑफिस के अंदर ही कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एबीपीएम। एबीपीएम की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये बीपीएम से थोड़ा छोटा पद है। नेक्स्ट होता है डाक सेवक। अब दोस्तों, तीनों ही प्रकार के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। किसी का बीपीएम पर हुआ है, किसी का एबीपीएम पर हुआ है और किसी का डाक सेवक पर हुआ है। आपका किस पर हुआ है कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर आपका बीपीएम के पद पर चयन हुआ है, अगर आपका बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो पहले मैंने आपको बताया कि बीपीएम का ऑफिस वर्क का कार्य होता है। इसको कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से वर्क करना होता है। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। मोबाइल, हैंडलेंड डिवाइस, लैपटॉप चलाना भी इसे आना चाहिए। तो इस वजह से आपको मालूम भी होगा, आजकल विभिन्न विभागों के अंदर चाहे कहीं भी चले जाइए आप, बिना कंप्यूटर बिना डिजिटल माध्यम के तो काम ही नहीं होता। कागज वाला काम तो अब खत्म हो चुका है। तो उस वजह से बीपीएम का ऑफिस वर्क का कार्य रहता है। और अगर आपका बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। 100% आपसे कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है सर, हमारा एबीपीएम और डाक सेवक पर चयन हुआ है, क्या हमसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा? ध्यान देना, बहुत कम चांस है दोस्तों कि आपसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाए। एक कंडीशन बनती है, आपका चयन एबीपीएम के पद पर हुआ है, लेकिन जिस बीओ के अंदर हुआ है वहां सिंगल हैंडेड एबीपीएम कार्य है। यानी कि जिस बीओ के अंदर आपका चयन हुआ है एबीपीएम पद पर, यहां बीपीएम नहीं है,
तो बीपीएम का कार्य भी तो एबीपीएम को संभालना पड़ेगा सिंगल हैंडेड। इसी को कहा जाता है, आप बीपीएम का जब कार्य संभालोगे तो वही काम करना पड़ेगा ऑफिस वर्क का, और वही डिजिटल माध्यम से काम करना होगा। उस कंडीशन में आपसे भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मांगा जा सकता है। समझ गए ना? ध्यान देना दोस्तों, जो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, यह फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगा जाएगा। झूठे अफवाहों से बचना है। आज ही अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम चांस है कि मांगा जाए, लेकिन हां, जब आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, दो प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है, अभी तो फर्स्ट होगा, इसके बाद सेकंड होगा, तो सेकंड के टाइम आपसे पूछा जाएगा, अब बताइए आपका चयन बीपीएम के पद पर हुआ है, आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है क्या? आप कहोगे सर किया है, तो बताइए क्या प्रूफ है आपके पास? उस स्थिति में आपको ध्यान देना, अपॉइंटमेंट्स के 3 से 2 महीने बाद कहीं ना कहीं आपको जॉइनिंग के समय कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अभी भी अंतिम मौका है, कर लीजिए कंप्यूटर का कोर्स, कम से कम 60 दिन वाला तो कीजिएगा ही, क्योंकि अभी 2-4 महीने लग जाएंगे जॉइनिंग में। ठीक है, किस्मत हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और किस्मत में अगर जीडीएस की नौकरी नहीं हुई तो आपसे डीबी में ही ये मांग सकते हैं और डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं हुआ है, अगर आपका चयन पहली मेरिट लिस्ट में हो चुका है बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक के पद पर, उस कंडीशन में ध्यान देना, आपने 10वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ा है क्या? अगर आपने 10वीं क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ा है तो कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, और 10वीं क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो उस कंडीशन में तो ये मामला फंसेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, ज्यादा किस सर्किल की कट ऑफ गया? दोस्तों, जो पुराने अभ्यर्थी है उनको मालूम भी होगा, मैंने कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बनाया। सबसे ज्यादा कट ऑफ किस सर्किल का जाएगा, सबसे मीडियम किस सर्किल का जाएगा, सबसे कम कट ऑफ कौन कौन से सर्किल का जाएगा, वही हुआ। देखिए, मैंने बताया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार से अगर फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपके 100% है तो ही कहीं ना कहीं पहली लिस्ट का इंतजार करना। यही हाल हुआ है, यहां 100% वालों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन घबराए नहीं, अगर आपने यहां से फॉर्म फिलअप किया है तो अगली लिस्ट का इंतजार करना है। मीडियम और लो कट ऑफ वाले सर्किल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां से थोड़ा रिलैक्स मिला है अभ्यर्थियों को। ठीक है, अगर आपका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया है, सेकंड लिस्ट का आप बड़ा इंतजार कीजिए। सेकंड लिस्ट कब आएगी, कंफर्म डेट बता दूंगा, उसका इंतजार करना। सेकंड लिस्ट को लेकर अभी वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, जानकारी ले रहा हूं, कितनी कट ऑफ जाएगी सेकंड लिस्ट में, कब तक आएगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी मैसेज छोड़िएगा, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। आपके लिए हमेशा हमेशा अभिषेक क्लासेस मेहनत करता है। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।